यह कथा उस दिव्य जन्म की है जिसे होना असंभव सा माना गया था। एक ऐसे पुत्र की जिसके अवतरण के लिए स्वयं महादेव को अपने कठोर वैराग्य से बाहर आना पड़ा और जिसका पालन पोषण किसी एक नहीं बल्कि तीन तीन माताओं ने किया। यह गाथा आरंभ होती है तारकासुर के अत्याचार से, उस दैत्य से जिसे ब्रह्मा जी का यह वरदान प्राप्त था कि उसका अंत केवल महादेव के पुत्र के हाथों ही संभव है। पर संकट यह था कि महादेव तो युगों से समाधि में लीन परम तपस्वी थे, उनका कोई पुत्र था ही नहीं और भविष्य में भी इसकी कोई संभावना नहीं दिखती थी। जब तारकासुर का आतंक असहनीय हो उठा तो देवताओं ने विवश होकर एक अंतिम उपाय सोचा और प्रेम के देव कामदेव को महादेव की तपस्या भंग करने भेजा। जैसे ही पुष्पबाण चला, समाधि टूटी, किंतु प्रेम के स्थान पर महादेव का प्रचंड रुद्र रूप जाग उठा। तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव उसी क्षण भस्म हो गए। योजना असफल प्रतीत हुई, पर देवता यह नहीं जानते थे कि वह बाण निष्फल नहीं गया था। महादेव के तेज से एक दिव्य अग्निपुंज उत्पन्न हुआ, इतना प्रबल कि अग्निदेव भी उसे धारण न कर सके। उन्होंने उसे देवी गंगा को सौंपा, किंतु गंगा का पवित्र जल भी उस ताप से उफन पड़ा। अतः वह तेज श्रवण वन में स्थापित हुआ और वहीं वह 6 दिव्य शिशुओं में परिवर्तित हो गया। उसी समय आकाश से गुजरती 6 कृतिकाओं का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने उन बालकों को अपना दूध पिलाकर संरक्षण दिया। जब यह समाचार माता पार्वती तक पहुंचा तो वे स्वयं उस वन में आईं। उन 6 शिशुओं को देखकर उनका मातृत्व उमड़ पड़ा और जैसे ही उन्होंने सभी को एक साथ आलिंगन में लिया, वे 6 रूप एक हो गए। एक ऐसा बालक प्रकट हुआ जिसके एक शरीर में 6 मुख थे। कृतिकाओं के पालन से वे कार्तिकेय कहलाए और 6 मुखों के कारण षडानन। वे किसी गर्भ से नहीं बल्कि महादेव के तेज, गंगा की पवित्रता और मातृत्व के त्याग से जन्मे थे। उनका अवतरण प्रेम के लिए नहीं, धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए हुआ था।